आज सदगुरु की अनंत कृपा से पौष मास की पूर्णिमा का यह पावन अवसर साहिब की प्रगट भूमि में पूर्णिमा की इस पवित्र घड़ी में आप सब यहाँ पधारे। संत महंत भक्तजन भक्तिमती माताएं, आप सबने इस ज्ञान यज्ञ का सात्विक चौका आरती का दर्शन लाभ लिया। साहिब के मार्ग में पूर्णिमा की बड़ी महिमा है। भक्त है, शिष्य है, साधक है। पूर्णिमा के दिन गुरु दरबार में जाकर दर्शन लाभ, श्रवण लाभ, सेवा लाभ ये प्राप्त करने का जो सौभाग्य मिलता है वो पूर्णिमा के दिन तब होता है, ऐसा सदगुरु ने उपदेश दिया। तो जिन भक्त हंस जनों को सदगुरु की इस ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलना होता है, उनके जीवन में पूर्णिमा की घड़ी, पूर्णिमा का अवसर को महत्वपूर्ण बनाना जरूरी होता है। क्योंकि भक्ति का जो साधन है वो साधन का अंग जो है सत्संग है, गुरुदेव का दर्शन है और गुरु की आज्ञा का जीवन में पालन है। गुरु की आज्ञा का पालन करते करते ही शिष्य के जीवन में भक्ति आती भी है और भक्ति का रंग चढ़ता है। भक्ति के रंग चढ़े बिना भक्ति की क्या महिमा है, भक्ति का क्या फल है, वो पता नहीं चलता। आज पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर राउरकेला से आए। कहाँ से आए? राउरकेला से पधारे भक्तिमती माता इंद्रमती, जिसका फोटो आप देख रहे हैं, फोटो लगी हुई है, इंद्रमती माता जी त्रेता में द्वापर में इंद्रमती माता जी का वर्णन प्राप्त होता है कि इंद्रमती माता जी गिरनार की रानी थी और संतों के प्रति उनका बहुत भाव था। संत दर्शन की महिमा वो जानते थी और संत दर्शन के बिना उनको लगता था कि कुछ अधूरा रह गया, कुछ पूरा हुआ नहीं। तो उनकी लगन संतों के दर्शन, संतों की सेवा में लगी रही। तो साहिब कहते हैं ना, जिसकी लगन लगी है जहाँ कहीं कबीर वो पहुंचे तहाँ। जिसकी लगन जहाँ लगी रहती है कोई योग बन जाता है, कोई संयोग बन जाता है, वो लगन उसकी पूर्ण होती। तो संतों के प्रति उसकी लगन थी। तो सदगुरु कबीर साहेब गिरनार राज्य में संत मंडली के साथ साहेब का जाना हुआ और वहीं पर रानी इंद्रमती को साहेब का दर्शन प्राप्त हुआ। साहेब के दर्शन और साहेब की के प्रभाव से इंद्रमती के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ।
और उस परिवर्तन के कारण इंद्रमती सदगुरु के शिष्य हो गई और तब से इंद्रमती की जो भक्ति है वो हमारे कथा प्रसंग धर्म शास्त्रों में अमर है। तो वैसे ये माता जी को मैंने देखा था, बहुत लगन उसके अंदर रही और जब तक उनका शरीर साथ दिया तब तक एक भी खरसियां का सत्संग उसने कभी छोड़ा नहीं। हर माघ बसंत पंचमी को वहां आती थी और गुरुजनों की कृपा से उनकी भी सुरती साहिब में ऐसी लगी थी कि आप उनके व्यवहार को, उनके उठने बैठने और रहन सहन को देखकर आप कह सकते थे कि इंद्रमती का कुछ न कुछ रूप ये इंद्रमती माता जी में ही आई। ऐसा उनका सौम्य, सरल और मधुर केवल वाणी ही नहीं थी, स्वरूप भी मधुर था। तो ये भक्ति की भी महिमा है और गुरु जी की कृपा का, उनके आशीर्वाद का वो फल है कि उस माता जी के जीवन में वो भक्ति आई और आजीवन उसको निभाया। ये बहुत कम होता है कि किसी के जीवन में भक्ति का लक्षण उसके व्यवहार में, उसके रहन सहन में, उसके बोलचाल में भक्ति आती है। तो नाम के अनुरूप भक्ति उसके जीवन में निश्चित रूप से रही। जब मुझे पता चला कि वो नहीं रही तो मुझे भी स्मरण आया, ख्याल आया कि एक ऐसे भक्त जिसको हम देखते थे खरसिया के मेला में कि माता जी आई है, हजारों में उनकी उपस्थिति अलग होती और साहेब की भक्ति मतलब ही साहेब की ही भक्ति, साहेब का रंग मतलब साहेब का ही रंग। जैसे सदगुरु ने उसे रंगा है अपने ही रंग में, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, सांचे पिया मोरी रंग दे चुनरिया। हे पिया, मेरे पिया आप हो और मुझे अपने रंग में रहो। ज्ञान भक्ति वैराग्य का जो भी रंग है उसी रंग से मुझे रंग, और कोई रंग मुझे नहीं चाहिए और कोई रंग की कामना नहीं है। आपने जो रंग दिया वही रंग पर्याप्त है। ऐसे उनके जीवन में सदगुरु की भक्ति का रंग था। उनके जाने से एक ऐसी कड़ी कम हुई जिसको संत स्मरण करते हैं। तो आज उनकी इच्छा थी, कामना थी कि साहेब के हाथों से आनंद आरती होना चाहिए मेरे जाने के बाद।
चलावार थी विधि तो मान साहब के द्वारा हुई, तो उनकी कामना रही कि आनंद आरती साहब के हाथों हो। तो आज पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर उनके परिवार से उनके सुपुत्र निरंजन, ये अद्भुत बात रही, इंद्रमती के घर निरंजन का आगमन हो गया। क्योंकि निरंजन की माया जो है उसी से पार होकर के जीव को अमर लोक जाना पड़ता है, अमर लोक जाना पड़ता है ना। तो निरंजन की माया से पार होकर के ही साहेब की भक्ति करनी पड़ती है। तो चलो ये तो नाम रहा जो उनके सुपुत्र निरंजन जी, उनके परिवार के और भी लोग और महंत साहब टाटा नगर से आप साथ आए और आज उन्हीं के भाव के अनुरूप सदगुरु की आरती विधि की रचना हुई और इसका आप सबने दर्शन लाभ लिया। आज पूर्णिमा की घड़ी है, पूर्णिमा का दिन है। धीरे धीरे जब कोई गुरुमुखी, कोई साधक साहेब के शब्दों से परिचय प्राप्त करता है, बिना शब्द के परिचय प्राप्त किए आप में साहेब की भक्ति नहीं आ सकती। शब्द का परिचय तो प्राप्त करना पड़ता, और जैसे जैसे शब्द परिचय का परिचय होता है वैसे वैसे मुझे तो 100 साहेब से मिलने का, अब जगत रूठे तो रूठन, मुझे तो रंग साहेब का ही है, मुझे तो रंग ही नाम का है, मुझे तो भक्ति ही साहेब का है। जगत साथ दे तो भी अच्छा, और जगत साथ न दे तो भी अच्छा, मैं तो साहेब के मार्ग और उन्हीं के रंग में रंग चुका। ऐसी भक्ति, ऐसे ज्ञान, ऐसे साधन किसी हंस के जीवन में आता है, वे ही हंस अमर लोक के अधिकारी होते। चलो रे हंस अमरपुर देश, इसलिए साहब कहते हैं हे मेरे हंस तुम अमरपुर देश चलो, अमर मुकाम चलो। क्योंकि ये जो संसार है, ये जो माया है, वो जीव को इस तरह से बांध कर रखा है कि वो अपने कई रूपों में, कई साधनों में, कई माया में इस जीव को ऐसा बुला देता है कि वो साहेब की भक्ति कर नहीं पाता, सदगुरु के नाम की डोर वो पकड़ नहीं पाता है। तो हमारे सदगुरु कंडिहार जो जीव को साहेब की भक्ति में लगाते हैं, उनकी महिमा और शब्द के प्रताप से कोई कोई जीव, कोई कोई हंस साहेब के नाम की डोर को पकड़ते। ऐसे वो माता जी थी जो साहेब के नाम की डोर पकड़ ली तो उसको आजीवन निभाया, आजीवन निभाया। बहुत बार हमारे जीवन में परीक्षा होती है, ये हो जाएगा, वो तकलीफ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और फिर लगता है अरे मैं साहेब को मानता हूँ, साहेब से जुड़ा हूँ, इतना कष्ट क्यों है, इतना दुख क्यों है, ऐसा लगता है। तो भक्ति की परीक्षा हो जाती है तुम्हारी, साहेब के नाम की भी परीक्षा हो जाती है। और ऐसे ही समय में हम जब निष्ठ नहीं होते, एक निष्ठ नहीं होते हैं, तो मन रूपी निरंजन हमारे मार्ग को
छुड़ा देता है। मन रूपी जो निरंजन है वो हमारे मार्ग को छुड़ा देता है। साहेब की भक्ति छूट जाती है, साहेब का नाम ही छूट जाता है। इसलिए कोटि नाम संसार में, साहेब कहते हैं ये कोटि नाम संसार में है जो साहेब की भक्ति को, इस जीव को भक्ति पर चलने नहीं देता। एक कोई सदगुरु का आदि नाम की ताकत कोई जीव को प्राप्त होता है। कोई कणिहार सदगुरु की कृपा से उनकी सुरति, वृत्ति, ध्यान, सुमरन फिर सब साहेब के मार्ग पर चलती। ध्यान हो तो साहेब का, नाम हो तो साहेब का, कर्म हो तो साहेब के अनुसार। इसीलिए एक अवसर मिलता है तुम्हें जीवन में, जिसको निवृत्ति कहते हैं। निवृत्ति का जब अवसर आता है तो ऐसे ही सबसे निवृत्ति होनी पड़ती है। कामना से, सुख से, दुख से, सबसे निवृत्त होकर सदगुरु के नाम का आश्रय लेकर, सदगुरु की भक्ति का आश्रय लेकर, मैंने कहा ना फिर जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठता है, कभी कभी शरीर भी रूठता है, जगत ही नहीं रूठता, अपना भी शरीर रूठ जाता है, कष्ट पैदा कर देता, दुख पैदा कर देता। जगत का रूठना और अपने शरीर का भी रूठना, शरीर भी रूठ जाता है। तो शरीर जब रूठता है, शरीर कष्टों में चला जाता है, तब भी मन विचलित कर देता है। तो शरीर के कष्ट से भी पार जाना, मन के विचलित करने से भी आगे जाना, तब कोई टिकता है साहब की भक्ति में। तो ऐसे ही इस पूर्णिमा की घड़ी को हम उसी भक्ति को पुष्ट करने के लिए साहेब के सुमरन में, साहेब के ध्यान में, और मैं सदगुरु का हंस हूँ। दुख आता है और दुख जाता है, सुख भी आता है और सुख भी जाता है। ऐसा जब बोध होता है, इस बोध के साथ ही भक्ति आगे बढ़ जाती है और दुख भी नीचे छूटता है और सुख भी नीचे छूट जाता है। इसीलिए साहेब कहते हैं, सुख दुख से वो परे परम पद, सो पद जाए समाई। सुख और दुख वो दोनों से परम मुकाम है, जिस मुकाम में जीव जा करके स्थिर होता है, वो साहेब का हंस, साहेब का शिष्य। तो इस जगत में, इस संसार में कुछ कुछ हंसों, जिज्ञासुओं को ये सत्य की भक्ति प्राप्त होती है, साहेब का साधन प्राप्त होता है, साहेब की गति मुक्ति का मार्ग उसको मिलता है। अब वे धन्य भागी, वे ही धन्य भागी है जो इस मार्ग पर समर्पित होकर उस श्रेष्ठ मुकाम को प्राप्त करते हैं। ये जो माता जी इंद्रमती माता जी, नाम जिसने भी रखा होगा, उनके माता पिता जिसने भी नाम रखा होगा, निश्चित रूप से उस नाम को यदि उसने चरितार्थ किया है, बहुत लोगों का नाम तो अच्छा रहता है लेकिन काम विपरीत होता है, नाम से विपरीत काम हो जाता है। उन्होंने
नाम को चरितार्थ कर दिया कि इंद्रमती रानी सदगुरु के अन्यतम हंस रही, भक्ति उन्होंने निभाई। ऐसे उन्होंने भी एक निष्ठ साहेब की भक्ति निभाई। धन्य है उस आत्मा को जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी साहेब की भक्ति को अंतिम मुकाम तक पहुंचा दिया। ऐसे ही जो हंस हैं, जिज्ञासु हैं, जो इस धरती पर हैं, जो इस समाज में हैं, जो इस परिवार में है, जिसके कारण ही साहेब की भक्ति बची हुई है। नहीं तो ये मन और प्रपंच रूपी निरंजन जो है इस भक्ति को डुबा देता है। तो बहुत बहुत शुभकामना। आज एक ऐसे हंस के निमित्त आनंद आरती की विधि हुई जिसको मैंने अपने आंखों से देखा। इतना विनम्र, इतना सरल, इतना सहज जीवन होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और उन्होंने उस जीवन को जिया था। तो माता जी के लिए बहुत बहुत सदगुरु का आशीर्वाद। उनके परिवार जो यहाँ पधारे हैं, माता जी को संकल्प को पूरा करने, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साहेब की कृपा और भक्ति का जो पाठ माता जी ने पढ़ाया, आपका जीवन उस पर चल सके, उसको आप पालन कर सके, साहेब ऐसी शक्ति दें। बोलो सदगुरु कबीर साहिब।